हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम सर अब आपके पास इंग्लिश के साथ साथ मैं मैथ भी पढ़ाने आज आपको आया हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जी आप मैथ भी पढ़ा दे, आप पढ़ाते ठीक हो, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है हम भी मैथ पढ़ा सकते हैं, ट्राई कर रहे हैं हम। अगर आपको अच्छा मेरी वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा सर जी आपने मैथ पढ़ाया कैसे, अच्छा पढ़ाया तो अच्छा, बुरा पढ़ाया तो बुरा। लेकिन आपको मैथ के लिए भी मैं अब बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मेहनत करके आपके सामने मैं आया हूँ मैथ लेकर। हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं जो कि हमको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है वो 8 चैप्टर है, क्लास 10th वालों के लिए है, बाय एडुकेट के लिए। ये बुक है एडुकेट की। इस बुक के माध्यम से मैं आपको वीडियो जो बना रहा हूं, इस बुक के माध्यम से मैं आपको कई सवालों को समझाना चाहता हूं और ये मैथ भी मैं अब पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। मेरी वीडियो में अब आपको मैथ भी मिलेगा। आगे चल के मैं आप लोगों के लिए साइंस में जो भी सब्जेक्ट आप चाहेंगे कमेंट करिएगा, मैं उसके भी लेकर आया करूंगा आपके क्वेश्चनों के साथ। चलिए चलते हैं, सबसे पहले चैप्टर पढ़ाते हैं, अभ्यास 8 है। सबसे पहले हमको इन चीजों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे मेन पॉइंट, इसका जो बेसिक पॉइंट है, सबसे वीक पॉइंट यही है। अगर हमको ये पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे राउंडिंग करके दिखा रहा हूं, अगर आपको ये पूरा समझ आ गया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाया, ऐसा करके मैंने लिख दिया LAL, नीचे लिख दिया अपॉन में KA। इसका मतलब होता है लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार। मीन्स कहने का मतलब इसकी एक वैल्यू है, लंब बटे कर्ण किसको कहते हैं, साइन को कहते हैं। मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया है। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, जिसको हम हिंदी में कह देंगे लंब और कर्ण, इंग्लिश में L अपॉन K। आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा, आधार कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। लंब बटे आधार tan होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, इसका ये वैल्यू होता है। सब वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इन वैल्यू को आपको अपने माइंड में रख लेना, लर्न कर लेना, समझ लेना। जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो इनकी वैल्यू आपको बतानी होगी और समझना होगा कि साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू क्या होती है। कर्ण बटे लंब कौशिक होता है, जिसे कर्ण बटे लंब कहते हैं हिंदी में। कर्ण बटे आधार शक होता है, जिसे कर्ण बटे आधार कहते हैं। आधार बटे लंब होता है, इसे कॉट कहा जाता है, लंब आधार बटे लंब। थोड़ा ध्यान दें, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण और tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। हमको ऊपर से साइन की वैल्यू पता लग रही है, कॉस की वैल्यू ऊपर से पता लग रही है, tan की वैल्यू ऊपर से पता लग रही है, लेकिन जब हम लोगों को कौशिक ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है, उल्टा हो जाता है। ये मीन्स अब हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कौशिक लिखा है, सेक लिखा है, कर्ण बटे आधार, कॉट लिखा है, आधार बटे लंब। थोड़ा मेरी बात को ध्यान दें, साइन को करेंगे तो सीधा सीधा ऊपर से साइन को tan सीधा चलते हैं, कौशिक होते हैं उल्टा हो जाता है, उल्टा इसको देखा जाता है, जैसे मैंने उल्टा यहाँ पे शो करके दिखाया। सबसे वीक पॉइंट आपका ये है कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना, माइंड में रख लेना है। जब आप लोगों ने इसको लर्न कर लिया है, जब आपके माइंड में बैठ गया, आपको पूरा चित्र के तैयार हो गया है, तब आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को उस तरफ ले चलता हूं जहां पे हमको कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना पड़े। मेरे पास एक फिगर है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मींस त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें आधार की वैल्यू 3 दे रखा है, लंब की वैल्यू 4 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिए हैं, मार्क लगा दिए हैं। हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको 3 रूल को फॉलो करना होगा। आपको जैसा अच्छा लगे उस रूल से आप लोग कर्ण, लंब और आधार ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने चल रहे हैं, तो मैं आपको लाइनिंग से ले चल रहा हूं। मीन्स लाइन लिखा हुआ AC, AC क्या है, कर्ण है, तो हमें क्या AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब कर्ण ज्ञात करना होता है तो हमको हमेशा दोनों लाइनों को जोड़ देना होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण ज्ञात करते समय दोनों लाइनों को आपको जोड़ना है।
ये मत गलती कर बैठना, यहाँ पे माइनस लगा दो, प्लस ही रहेगा, क्योंकि कर्ण दो रेखाओं के बराबर होता है। इस रेखा के बराबर कर्ण होता है, क्योंकि तिरछा होता है और लंबा होता है। तो अब हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग अगर ए सी ये लाइनिंग ना लिखकर मैं सीधा लिख दूं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मींस आधार लंब स्क्वायर लगा दिया गया। ऐसा भी आप कर सकते हो, अगर आपको ये बेटर लगे तो ये कर लो, ये बेटर लगे ये, नहीं तो अगर हिंदी में आपको अच्छा लग रहा है हिंदी में भी कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, ये कर्ण की रेखा थी तो मैंने कर्ण स्क्वायर इज इक्वल, ये आधार था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मैंने हिंदी में लिख दिया। आपके पास मैंने तीनों तरीके से आपको मैंने ये रूल समझा दिए, चाहे आप लाइनिंग के बेस पे, चाहे इंग्लिश में कर्ण आधार और लंब के बेस पे, या हिंदी में लिख सकते हो। तीनों में से आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो, या तीनों ही याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चल रहे हैं कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, हमने जैसा सूत्र आपको बताया है कि ए सी स्क्वायर मीन्स कर्ण स्क्वायर, तो मैंने लिखा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल मीन्स यहाँ पे ए बी है, ए बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, जिसे हमने आधार माना है, आधार की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर डाल दिया, प्लस अब मैंने लंब लिया बीसी, बीसी की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4 थी, मैंने 4 लिया, स्क्वायर डाला। इस रूल के फॉलो करके तीनों रूलों में से मैंने फॉलो किया, लिख दिया। अब कर्ण की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, इसी तरह चलता जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे मालूम है आधार की, कितना लिखा हुआ 3, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब 3, कुछ लोग ऐसे करते हैं 3 को 2 से गुणा करना लगते हैं, 3 दूनी 6, ऐसा नहीं होता। इसको कैसे करना है आपको मैं यहाँ पे रफली करके बता रहा हूं। आपके पास 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीपल 3, तो 3 3 जा 9 मींस 3 3 का 9, तो आपने 9 कर दिया। यहाँ पे जाएगा 4 स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 4 मल्टीपल 4, 4 चौक 16, तो हमने क्या किया दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो कितना आंसर आया मेरा 25 मींस 25 आ गया आंसर, मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो कर्ण की वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं, हमने कर्ण स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे, तो ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये स्क्वायर अंडर रूट में उस तरफ जाता है, अंडर रूट में बन जाता है, और 25 को मैंने अंदर लिखना है, 25 को अंदर रख लेना है, तो अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे। तो एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, अगर रूट के बाहर यानी यहाँ पे जहां पे मैंने इस पेन को यहाँ पे रखा, यहाँ पे अगर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, तो 2 माना जाता है, स्क्वायर माना जाता है। तो हम क्या करेंगे 25 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 25 का एलसीएम, तो एलसीएम 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 5 मींस 25, 5 एकदम 5, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको दोनों को लिख लिया, ऐड कर दिया। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों में 5 है, तो मैंने एक 5 ले लिया, तो मैंने कर्ण की वैल्यू आराम से निकाल दिया। आप आराम से इस तरह इसकी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर लगा सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आधार की और लंब की वैल्यू बताने वाला हूं। अब मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अब हम लोगों को क्या निकालना है, मुझको लंब की वैल्यू ज्ञात करना है। लंब, तो लंब की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब मेरे पास जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है मैंने ले लिया, जिसको मैंने कहा था जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो हमेशा फ्रंट पे चलते हैं, उसको हम फ्रंट पे रखते हैं। जैसे हमको वैल्यू निकालनी है बीसी की, क्योंकि आप वैल्यू मालूम नहीं थी, तो मैंने बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा बीसी स्क्वायर इज इक्वल, क्या लिखा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, अभी इससे पीछे मैंने जो बताया था आपको, जब हमने कर्ण को ज्ञात करना था मैंने प्लस लगाया था, अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाना है, मैंने आपको पहले बताया था कि लंब और आधार दोनों का प्लस, दोनों का जोड़ कर्ण के बराबर होता है, तो वहां पे हमने प्लस करना है। लेकिन जब भी हम लंब या आधार ज्ञात करें तो हमेशा माइनस का सूत्र लगाना है, माइनस ही लगाना है। तो मैंने क्या लिखा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बीसी की वैल्यू मालूम नहीं है, मैंने उसी तरह रख दिया, लेकिन एसी की वैल्यू मालूम है 5 है, तो मैंने 5 स्क्वायर डाल दिया, माइनस यहाँ इसकी वैल्यू मीन्स ए बी की वैल्यू है आधार 3 स्क्वायर डाल दिया। अब बीसी स्क्वायर इज इक्वल, इसको मैंने 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, मीन्स 5 5 जा। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, गलत है ये। अगर 5 के ऊपर पावर स्क्वायर लगा हुआ मीन्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 5 5 जा मीन्स 25, तो हमने यहाँ पे 25 रख दिया है। इसी टाइप से मैंने 3 3 जा कर दिया, 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 3 3 जा 9, तो मैंने यहाँ पे 9 रख दिया। अब बीसी की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, BC इज इक्वल 25 माइनस 9, 25 में से मैंने 9 को लेस किया, 16 आ गया,
तो BC स्क्वायर इज इक्वल 16। अब BC मैंने कहा था ये जो स्क्वायर लगा हुआ है उस तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे रूट लगाया हुआ है। तो BC की वैल्यू क्या हो गई 4 × 4, तो 4 × 4 BC इज इक्वल मैंने यहाँ से 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है, मीन्स बाहर इसके रूट 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब 2 का जोड़ा बनता है, मीन्स वर्ग बनता है, स्क्वायर बनता है, तो उनमें से एक ले लिया जाता है, दोनों नहीं ओनली 1, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, मैंने 4, तो मैंने आराम से 4 की वैल्यू यहाँ पे लंब की वैल्यू 4 निकाल दी। आराम से आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब चलते हैं, अब हमको ज्ञात करना है आधार। आधार की वैल्यू नहीं दी गई, कर्ण की दी गई है और लंब की दी गई है। अब हम लोग आधार ज्ञात करने चल रहे हैं, तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है उसको फ्रंट पे रखना है। तो मैंने ले लिया AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो मैंने कहा था माइनस लगाना है, कर्ण ज्ञात करना होगा तो प्लस लगाना है, लंब ज्ञात करें आधार ज्ञात करें तो माइनस का ही चलेगा, तो मैंने माइनस यहाँ भी लगाया और माइनस यहाँ भी लगाया था मैंने। तो AB स्क्वायर इज इक्वल AC की वैल्यू 5 है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस BC की वैल्यू 4 है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको 5 को 5 बार मल्टीपल करेंगे, 5 5 जा 25, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, मीन्स 4 चौक 16। तो 20 AB स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गया, मीन्स माइनस कर दिया गया तो 9 आया। तो जो यहाँ पे स्क्वायर लगा था मैंने इसे रूट में कर दिया उस तरफ ले जाकर, तो यहाँ से हटकर वो रूट में बदल गया। जब रूट में बदल गया तो अब क्या करेंगे, 9 को हमने एलसीएम ले लेना है, लासा ले लेना है। जब लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा, यानी कहने का मतलब लासा कैसे, 9 को अगर हम लासा लेंगे 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 3 जा 3, तो मैंने 2 बार 3 को देखा तो मैंने यहाँ रूट में 2 बार 3 लिख दिया। अब क्या AB की वैल्यू मैंने दोनों में से 1 ले लिया तो मेरा 3, मीन्स कहने का मतलब आधार की वैल्यू मैंने 3 निकाल लिया। अब आप लोग आराम से जब सबकी वैल्यू निकाल लेते हो, सबकी वैल्यू आपको पता लग जाती है, तब आप लोगों को मैं सवाल जो दूंगा, अब सवाल हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो अब हमको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू आराम से निकालने में कोई टेंशन नहीं होगा। आराम से हम उस वैल्यू को निकाल लेंगे, आराम से हमारे सवाल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू निकालने वाला हूं, किस प्रकार निकालते हैं सवाल नंबर चैप्टर नंबर 8.1 में, चैप्टर नंबर पहला सवाल का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजता हूं।